सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां पर आज श्री महाकाल वन मेले का जो है आगाज होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच चुके हैं। और इस बार एक बड़ा आयोजन जो है महाकाल नगरी में हो रहा है। मेले को लेकर बृहद स्तर पर तैयारियां की गई थी और इसी को लेकर जो है बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर नेता जो है आम जनता वहाँ पर जुट रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ पर मेले का आगाज़ हो रहा है। कई तरह के जो है विशेष प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रमोशंस के लिए रखे गए हैं और इनका खुद अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी संख्या में आज लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर श्री महाकाल वन मेले का ये शुभारंभ अवसर है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन से पहले वहां पर लगाई गई प्रदर्शनी को खुद देखते हुए, कई सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स है, लोकल प्रोडक्ट्स है जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन प्रोडक्ट्स को देखते हुए इस सारे लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पाद जिनकी प्रदर्शनी विशेष रूप से यहाँ के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई है। श्री महाकाल वन मेले के शुभारंभ अवसर पर इन तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं और वनोपज से जुड़े हुए हैं उनका खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवलोकन करते हुए तमाम दिग्गज आज वन मेले के शुभारंभ अवसर पर वहां पर बड़ी संख्या में जुटे हैं। तस्वीरें आप देखते हुए ये श्री महाकाल वन मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच से उज्जैन दशहरा मैदान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक उज्जैन उत्तर श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर प्रभुराम जाटवा जी, उमेश सेंगर जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान महितपुर, पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता रूप पमनानी जी, जगदीश पांचाल जी महामंत्री, इस अवसर पर हमारे बीच महाराज जी भी पधार गए। आपको अब भी राजो आप भी हम सब आज के इस अवसर पर एक नई सौगात और नई शुरुआत कर रहे हैं। काल के स्वामी, मोक्ष के दाता, करुणा निधान, गौरी के प्राण, उज्जैनी के अधिपति महाकाल महाराज की। सच में मां हरसिद्धि की कृपा, बाबा महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और कई कारणों से उज्जैनी की अलग अलग प्रकार की पहचानों के साथ महाकाल वन का 84 कोस में हजारों साल पुराना एक इतिहास भी। और जैसे मंत्र बोलते तो मंत्र में महाकाल वने हरसिद्धि पीठे ये उल्लेख जरूर आता है। और वनों की औषधियों को लेकर के शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के उस प्रारंभ वाला जो संबंध है वो संयोग है कि विक्रम उत्सव का प्रारंभ भी हम महाशिवरात्रि से ही कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे इस बड़े वन मेले का शुभारंभ कर रहा हूं, अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के उज्जैनी के अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की कई सारी सौगातों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न करके अभी आपके बीच में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सौगातों के लिए, शहर के लिए। और ये जितनी सौगातें मिल रही है उसमें एक नया
हमारे बीच एक नया एक तरह से इतिहास भी बन रहा है और आनंद भी आ रहा। मैं हमारे वन विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, वन मंत्री सहित, जिनके कारण से वन मेला अब भोपाल में एक बहुत अच्छी बड़ी प्रतिभा और प्रतिष्ठित एक आयोजन के श्रेणी में खड़ा हुआ। स्वाभाविक रूप से उसको और विस्तारित रूप में ले जाने की आवश्यकता है। हमारा इतना बड़ा विस्तृत समृद्ध आदिवासी अंचल, वनांचल और उसे कई सारी अंदर की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए इसी प्रकार के मेलों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से उनके प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए भोपाल के बाद अगर कदम बढ़ाया पहली बार, तो मुझे प्रसन्नता है वो बाबा महाकाल की नगरी में आज ये नया अपना एक संकल्प लेकर के मेला लगना लगा है। और सच में 12 से लेके 16 तक जब मेला लगेगा, 15 के 16 तक, तो आज का दिन तो बोनस में मिल गया। 11 तारीख तो आज हमने आज अपनी सुविधा की दृष्टि से, लेकिन मेले के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की विशेषताओं के लिए वो 4 दिन पूरे मिलने वाले हैं। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम आज, जब यहां हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वो दशहरा मैदान का मैंने उल्लेख किया है। हम कल्पना करें भगवान राम के उस काल को, जहां महाराज दशरथ को तीर लगा था और सच में तीर की दवाई वन औषधि के नाते से हनुमान जी वो पूरा पर्वत उठा के लेकर के आए। संजीवनी बूटी, ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों के ज्ञान समृद्ध परंपरा का हिस्सा थी। और आज भी यहाँ कई प्रकार के औषधि देख रहे हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग किए हैं। अभी अभी हमको एक गमले में महाकाल के मंदिर के माध्यम से सुंदर गमला दिया, जिसको एक नॉमिनल कीमत से महाकाल मंदिर से मिलेगा। हमको मालूम है कि ये जो पौधा दिया है ये सत्य की जीत की प्रतीक भी है, लेकिन इतना अच्छा गमला कि वो भगवान के प्रसाद के नाते से अपन ले जाएं और गमले सहित उसको जमीन में गाड़ दो, कोई अलग से पौधा निकालने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर बनाया, जोरदार अभिनंदन करें ये जो अपने नवाचार के लिए। यहां अगर मेले में घूम रहे हैं तो बांस के सोफे, डाइनिंग सेट, तमाम प्रकार की कलाकृतियां, बैठने के आसन, तमाम प्रकार की औषधियों में कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम हैं। सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। मैं अभी एक अपनी पुस्तक अहिरवार जी ने जो प्रकाशित की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिसकी मन की बात में प्रशंसा की, जोरदार अभिनंदन करें हमारे फॉरेस्ट गार्ड अहिरवार जी के लिए, जिनके माध्यम से वनों के अंदर औषधियों की जो विशेषता है उसको भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब ये गाजर घास तो ऐसा लगता है कि फालतू की चीज है और बेशरम नाम लेना ही बेकार है, लेकिन उन्होंने बेशरम की भी अच्छी बता दी। अगर चोट लग जाए, सूजन पड़ रही है या बिच्छू काट ले, तो बेशरम के पत्तों को पीस करके अगर आप उस पे लगा दो तो जहर कम हो जाए। क्या ज्ञान की बात लाए हमारे आसपास। और ये वाकई भगवान धन्वंतरी अद्भुत लीला करते हैं। उन्होंने ये हमारा जैसा पिंड है, ऐसा ही ये ब्रह्मांड है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। आयुर्वेद के माध्यम से भी इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया गया कि जो बीमारी जिस भी जगह होती है, उस बीमारी के आसपास ही भगवान की लीला। ये सुन के भी अटपटा लगता है, लेकिन जहां जो बीमारी होगी आसपास वन औषधि उस बीमारी का इलाज के नाते से खड़ी भगवान कर देते। केवल अपने को जानकारी हो तो वहीं से दवाई बनाओ और वहीं इलाज कर लो। ये वाकई अद्भुत ज्ञान है आयुर्वेद की दृष्टि से। और अब तो ये सिद्ध भी हो रहा है आयुर्वेद के माध्यम से। हमारे लिए सारी जड़ों के अंदर जाकर के उनकी दवाई देने का जो तरीका है, तो असंभव से असंभव एक तरह से उन बीमारियों का इलाज भी होता है। और हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो
वो अच्छी बात है, एलोपैथिक दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं, डिग्री होती है। आयुर्वेदिक का भी एक परंपरा है, पर प्राकृतिक भी, यूनानी भी, होम्योपैथी भी, हर विधि से अलग अलग प्रकार की सारी दवाइयों के माध्यम से किसी भी की जीवन में आने वाले कष्ट से निजात मिलती है। तो इसलिए इस मेले में एक और अच्छी बात खड़ी की, वैद्यों को भी लाए। वेदों के आधार पर 50 वेद यहाँ निःशुल्क अपनी सेवा देने वाले हैं। 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, तमाम प्रकार के लोगों के लिए वो अपनी बीमारी बताए, उनको दवाई बताते हुए उनके औषधि में, उनके माध्यम से उनको निरोगी कराने का एक मार्ग बनाया जाए।